हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू कंप्यूटो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अप्रैल अटेम्प्ट। अप्रैल अटेम्प्ट के बारे में डिस्कस करने वाला हूं कि जो हमारा अप्रैल में अटेम्प्ट होने वाला एग्जाम जो होने वाला है उसके बारे में मैं कुछ डिस्कशन करने वाला हूं। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि इसका रजिस्ट्रेशन चालू है। पता है ना आपको, रजिस्ट्रेशन जो है इसका अप्रैल अटेम्प्ट का वो क्या है, चालू है। ये 25 मार्च से 5 अप्रैल तक चलेगा, ठीक है ना। 25 मार्च को शुरू हो चुका है और जो लास्ट डेट है आप रजिस्ट्रेशन करने का वो 5 अप्रैल है, ठीक है। ये हमारा रजिस्ट्रेशन डेट। उसके बाद आपको ये भी पता चल गया हो कि एग्जाम के डेट भी आ चुके हैं। 27 से 30 अप्रैल के बीच में इसके एग्जाम होने वाले हैं अप्रैल अटेम्प्ट के, ठीक है। 27 से 30 अप्रैल के बीच में। तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो लगभग एक सप्ताह 10 दिन पहले आता है। तो 20 तारीख तक आपका जो है 20/4/2021 20 तारीख तक जो है आपका वो एडमिट कार्ड आ जाएगा, क्योंकि अगर कुछ करेक्शन वरेक्शन होना होता है तो फिर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। आपको ये भी पता है कि अभी जो है पोर्टल खुला हुआ है, जिसका कोई करेक्शन हुआ है, कोई गलती हो गई है तो वो अपना करेक्शन कर सकता है, ठीक है। आइए अब हम कुछ आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि अप्रैल अटेम्प्ट में अगर आपके पास अभी 50 से 70 परसेंटाइल बन रहे हैं, मार्च वाले अटेम्प्ट में आपके अगर 50 से 70 परसेंटाइल बन रहे थे तो इसको इम्प्रूव करके कैसे 95 प्लस किया जाए, ठीक है। कैसे इसको 95 प्लस किया जाए, तो मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ। ट्रिक्स क्या कह लीजिए कुछ तरीके बताने वाला हूँ कि कैसे इसको इम्प्रूव करना है। जैसे कि एक चीज़ और अब पता होगा आपको कि 99 परसेंटाइल इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आपके अगर 190 प्लेस है या 200 नंबर है तो आपके 99 परसेंटाइल आ जाएगा। ये डिपेंड करता है शिफ्ट पे। आपको पता है ना, कभी पेपर इजी आ जाता है, कभी पेपर हार्ड आ जाता है, पता है ना। अब आपका थोड़ी पता है आपको कि आपका पेपर हार्ड आने वाला है या आपका पेपर इजी आने वाला है। ये तो लक पे डिपेंड करता है ना। तो हाँ, लक मैटर्स, यही इसलिए कहते हैं कि हार्ड वर्क प्लस लक दोनों मैटर करता है। यहाँ आपका लक मैटर करता है। अगर आपका हार्ड शिफ्ट आ गया, ठीक है, अगर आपका हार्ड शिफ्ट आ गया, ठीक है, तो आपको पता है कि क्या होने वाला है। अगर आपका इजी शिफ्ट आ गया तो आपको पता है क्या होने वाला है, ठीक है ना। कट ऑफ का जो वेरिएशन है वो नंबर का मार्क्स का क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऊपर या नीचे पूरा ग्राफ प्लस माइनस, ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 नंबर का प्लस माइनस हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, किसी भी एग्जाम का तैयारी करने के लिए हमारे पास 3 जो है बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक चीज़ होती है, बेसिक अप्रोच होते हैं, ठीक है। 3 क्या क्या, तो पहला तो सिलेबस तो आपको पता ही होगा। आपने मार्च का अटेम्प्ट दिया होगा, आपने फरवरी का अटेम्प्ट दिया होगा, आपको सिलेबस तो पता ही होगा, ठीक है। तो सिलेबस गो थ्रू करना। दूसरा होता है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है हमारा वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कि पिछले साल क्या पूछा गया, पिछले एग्जाम में क्या पूछा गया। क्या आपको पता है क्या ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया था, कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा गया था, कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। मॉडर्न फिजिक्स से पूछा गया था, अच्छा कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो ये आपको पता होगा, ये आपको पता होना भी चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का किस तरीके से ट्रेंड चल रहा है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ से ज़्यादा आ रहा है, कहाँ में ज़्यादा ध्यान देना है, कहाँ में कम ध्यान देना है। तीसरी चीज़ और लास्ट चीज़ है हमारी प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपने पढ़ा ही है कि है ना, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान और रसरी आवत जात से तिरपड़ पड़त निशान, ठीक है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। आपको सब कुछ पता भी होगा, एग्जाम में आपको लगेगा अरे ये फॉर्मूला, अरे यार सेक्शन फॉर्मूला ये था, अरे यार याद नहीं आ रहा, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो ये होता है प्रैक्टिस से। अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो अरे सेक्शन फॉर्मूला है, ये रहा, इसका मेरे को ये फॉर्मूला पता है। स्लोप निकालना है, अरे ये तो रहा, अरे इसमें क्या निकालना है, बॉन्डिंग का है, ये केमिकल बॉन्डिंग, अच्छा हो जाएगा, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी, कुछ भी निकालने आप तुरंत निकाल देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे स्ट्रेटजी होते हैं, सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, आपने अभी तक जो भी पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, जो भी पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, कौन कौन से टॉपिक है जिसमें आप माहिर हैं, ठीक है ना। स्ट्रेंथ क्या है और आपका वीकनेस क्या है, ठीक है। 2 चीज़ आपको तो पता ही होगा कि क्या आपका स्ट्रेंथ है, क्या आपका वीकनेस है, ठीक है। तो अब जो है आप अपने स्ट्रेंथ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अब जो है आप अपने स्ट्रेंथ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। स्ट्रेंथ बोले तो क्या, कौन कौन से टॉपिक आपको बिल्कुल पता है। अगर आपको पता है कि हाँ ट्रिग्नोमेट्री में कर लूँगा, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग कर लूँगा, मॉडर्न फिजिक्स कर लूँगा, जितने भी क्वेश्चन आ गए मैं सारा कर लूँगा, ठीक है। तो इसी को जो है रिवाइज कीजिए, रिवाइज करते रहिए। रिवाइज 1 2 3 4 बार कीजिए रिवाइज, और अपना जो है वो टाइम जो है उसको इंक्रीज कर लीजिए। पढ़ाई का टाइम कम से कम 6 से 8 घंटे कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है जब 27 अप्रैल को हमारा एग्जाम होने वाला है तो हमारे पास 30 दिन बच रहे हैं, लगभग 30 डेज हमारे पास बच रहे हैं, ठीक है। तो 30 दिन में कम से कम तो आप 6 आवर्स तो दीजिए, मिनिमम 6 आवर अपने आप पढ़ाई को दीजिए, ठीक है, और अपना इंप्रूव कीजिए। हाँ, दूसरा चीज़ हमारा वीकनेस, कि हमारा वीकनेस क्या है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि छोटी मोटी अगर आपके पास कुछ वीकनेस है तो इसको सुधार कीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा पूरा टॉपिक आपको नहीं आ रहा है तो ये अभी वो टाइम नहीं है। जो अब आपके पास स्ट्रेंथ वाले टॉपिक हैं उसी पे ध्यान दीजिए, ठीक है। एक चीज़ और आती है हमारी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज इसलिए किया जाता है, ठीक है ना, कि कौन कौन से क्वेश्चन आस्ट हो रहे हैं। जिससे देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मान लीजिए आपके स्ट्रेंथ वाले ही क्वेश्चन सारे आ रहे हैं, ठीक है, जो आपको पता है, जिसमें आप माहिर है, वही क्वेश्चन आप देख रहे हैं। 2017 में भी यही पूछा गया था,
तो आप कम से कम तो 8 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लिए, 2013 का उठाइए, 2013 से लेकर के अभी तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए और आप देखिए अरे ये तो मेरे स्ट्रेंथ वाले से आ रहा है, ये तो मैं कर लूँगा, ठीक है। अब फिर देखिए अरे वीकनेस है, फिर आप देखिए वहाँ से कि आप कितने क्वेश्चन जो है आपके स्ट्रेंथ वाले से आ रहे हैं, कितने वीकनेस से आ रहे हैं, ठीक है। अगर स्ट्रेंथ वाले से आपके 80% आ रहे हैं और वीकनेस से 20% आ रहे हैं, ठीक है, तो आप जो है वीकनेस वाले चैप्टर एकदम बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, करना ही नहीं है। स्ट्रेंथ वाले 80% है, उसी पे ध्यान दीजिए और मैं वादा करता हूँ आपको कि अगर आपने स्ट्रेंथ वाले पे ध्यान दे दिया तो 50 से अगर आपके 70 परसेंटाइल अभी बन रहे हैं तो 95% प्लस परसेंटाइल आराम से बन जाएंगे, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं कहते हैं भैया मेरे 33% परसेंटाइल बन रहे हैं, भाई 33% परसेंटाइल बने तो बहुत इंप्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है। तुम आप इस अटैम्प्ट को मत दो, ठीक है, अपना अभ्यास करो, मई वाले अटैम्प्ट पर ध्यान देना, ठीक है। तो ये था हमारा आज का स्ट्रेटजी, किस तरीके से हम अप्रैल अटेम्प्ट को इंप्रूव कर सकते हैं, हम अपने परसेंटाइल इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करो, ठीक है, और अच्छा लगता है तो इसे लाइक ठोको। धन्यवाद।